अस्सलाम वालेकुम। तो ये है कुछ सवाल फॉर हिंदू के दूसरा पार्ट। तो मैंने पहला पार्ट बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए हमारा चैनल पे। इसमें मैंने कुछ सवाल किया था आप लोगों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया। ऐसा लोग होता है हर जगह, नेगेटिव कमेंट करने वाला। तो कोई बात नहीं, चलिए इस वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक सवाल किया था चोरी के ऊपर। मैंने पूछा था कि चोरी करने का सज़ा क्या है। तो इसका सही जवाब मुझे नहीं मिला, क्योंकि किसी ने कहा कि अगर कोई सच्चा हिंदू है तो चोरी नहीं करेगा। लेकिन मैं उसके नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ अगर जिसने चोरी किया उसका क्या सज़ा है। तो किसी ने कहा कि उसे मानसिक पीड़ा होगा या और कुछ, या इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में उसका सज़ा होगा। लेकिन मैंने पूछा इस दुनिया में क्या सज़ा होगा। तो ऐसा करेक्ट सवाल का जवाब नहीं आया। एक ने कहा कि जिस देश में रहेगा उस देश का जो कानून होगा वही होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हिंदू धर्म के? तो कैसे राष्ट्र चलाया जाए, कैसे देश चलाया जाए। मैंने और भी सवाल किया था, जैसे कि रेप के ऊपर। तो इस्लाम में रेप का सज़ा है मौत, लेकिन उसने ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाया कोई। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि उसे उस दुनिया में नरक में मिलेगा जगह, लेकिन इस दुनिया में क्या सज़ा है, इसके बारे में किसी ने सही बता नहीं सकता। तो शायद अगर किसी को पता है इससे अच्छा सवाल का जवाब तो बता सकते हैं। और बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, उसके लिए मुझे हंसी आ रहा है। देखिए, अगर आपको पता नहीं है तो नहीं बता सकते, लेकिन आप ये जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं इसका मतलब क्या समझते हैं आपको? ये तो आपको खुद बुरा हो ना। हम तो आपका अच्छे से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आप जवाब के सिवा कुछ और ही दे रहा है। तो वो बात छोड़िए, आज के जो सवाल है चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट का ये सवाल है कि देखिए, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे इस बात में बहुत कंफ्यूज होता है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है। जैसे राम है, गणेश है, शिव है और भी बहुत सारे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए, जैसे कि किसी का पिता ये है, किसी का भाई ये है, किसी का पति ये है। तो जो सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊपर जो है भगवान, वो कौन है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई आपके धर्म के ऊपर हमला करे, आपका कोई धार्मिक जगह हो या कोई किसी भी तरह का हो, तो इसमें आपका क्या रोल रहेगा? इसके लिए आपको क्या कहा गया? अगर आपके धर्म पर कोई हमला करे तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? ये सवाल है। क्योंकि देखिए, जैसे इस्लाम में कहा गया अगर तुम्हारे धर्म पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ जिहाद करो। तो आपका धर्म पर अगर कोई हमला करे उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? ये मेरा सवाल था। क्योंकि आप हमेशा लोगों इस्लाम के बारे में कहते हैं कि जिहाद ही है, लेकिन जिहाद तो किस टाइम पे करने के लिए बोला है ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। क्योंकि आप लोग बहुत लोगों ने पूछा कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को जहाँ देखो मार दो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसके आगे पीछे क्या लिखा है। वो तब के तरह थे जब अगर कोई काफिर आपको सुलह के लिए बुलाए और वही पहले सुलह तोड़े तो आप उसके साथ जंग कर सकते हैं। अगर वो पहले आपके ऊपर हमला करे तो आप उसे जहाँ देखे वहाँ मार दे। अगर वो पहले हमला करे, आप पहले नहीं। मेरा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग अभी बकरा ईद गया है, बहुत सारे लोग ने बोला है कि हम गौ मांस क्यों खाते हैं, हम गलत करते हैं। तो भाई तुम भी तो गलत करते हो ना, कि उसका जो दूध खा लेते हो तो तुम्हारा हक नहीं है ना, वो तो उसके बच्चे का हक है। तुम उसके बच्चे का हक छीन कर खा लेते हो खुद। तो ये क्या सही है का? देखिए, दुनिया में जितने जानवर हैं सब इंसान के अच्छे के लिए ही है। जिसे ज़रूरत है उसे आप खा सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं। आप गौ को लेकर काम करा सकते हैं, तो तब गलत नहीं है। उसे गाड़ी टाना रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो क्या वो गलत है?
और मैंने सवाल किया था संपत्ति के बंटवारा के बारे में। तो लड़कों के बारे में तो बताया, लेकिन लड़कियों को क्या हक है? बाप के संपत्ति पर लड़कियों को कितना मिल सकता है और माँ के संपत्ति पर लड़कियों का कितना भाग है? तो ये सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला सही से। अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं। हमारे धर्म ने कहा है कि दूसरे धर्म को गाली मत दो। क्या आपके धर्म ने भी कहा है क्या दूसरे धर्म को गाली मत दो? ऐसा कुछ कहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी ज़्यादातर हिंदू ही है जो जय श्री राम करके लोगों के परेशान कर रहा है। हर बात पे अगर कुछ जानते नहीं, इधर के नहीं उधर के नहीं, सिर्फ जय श्री राम बोल देते हैं। मेरा एक और सवाल है कि देखिए, हमारे धर्म में खाना को वेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन आप क्या करते हैं कि दूसरे चीज़ से, गाय से दूध लेकर शिव के ऊपर डाल देते हैं। कि कहाँ तक सही है? क्योंकि वो तो जो दूध है वो तो वेस्ट हो जाता है, वो तो खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि हमारा कुर्बानी है। लेकिन ये तो हम खा सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। लेकिन ये जो दूध आप दूसरे गाय से छीन लेते हैं, उनके बच्चे का जो हक था वो छीन लेते हैं आप। अगर आपकी तरह सोचे तो, क्योंकि ये छीनना नहीं होता, क्योंकि ये इंसान के लिए ही बनाया गया है। तो आप अगर इसे गाय को खाने का अगर इसे गलत कहते हो तो हम ये भी गलत कह सकते हैं कि आप गाय को दूध जो लेते हैं ये भी गलत है। तो आप इसे जो छीन लेते हैं गाय से और आप जो शिव के ऊपर डालते हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या आपके भगवान ने कहा कि है कि हमारे ऊपर दूध वेस्ट करो, ना कि गरीब को देकर? ये मेरा सवाल था। क्योंकि हमारा जो कुर्बानी है ये कहा गया है कि तुम उसे खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, और अगर कोई आसपास तुम्हारा गरीब है उसे भी दो। इसमें किसी भी धर्म के उल्लेख नहीं किया गया। तो इसमें आपके जो बात है इसमें मैं थोड़ा समझ में नहीं समझ सकता। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा मुझे क्लियर बता देंगे तो अच्छा होगा। आज के वीडियो बस इतना ही। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर मेरी भाषा में कोई गलत हुआ तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।